अकेला नहीं जाएगा तो 4 लोग लेकर के जाएंगे, है नहीं भाई? सब लोग जाते हैं, जाना सबको है, लेकिन हजरात कब्रिस्तान में जाकर के आप लोग क्या करते हैं? आका फरमाते हैं जब कब्रिस्तान के अंदर एंट्री क्या करो, दाखिल हुआ करो तो पहले सलाम कर लिया करो। सलाम का तरीका मेरे आका फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। इसका मतलब ये होता है कि ए कब्र वालो तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। हजरत अल्लामा मुफ्ती लियाकत साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। मैंने हजरत की बारगाह में अर्ज किया, मैंने कहा हुजूर सलाम क्यों किया जाता है कब्रिस्तान के अंदर, ये मुर्दा क्या जवाब देता है? तो हजरत ने फरमाया नासिर रजा, अरे जवाब देने की बात करते हो, ये सिर्फ जवाब ही नहीं देता बल्कि देखता है, पहचानता है, ये मेरा पोता, लकड़ पोता, शकड़ पोता, हकड़ पोता, ये पोता, वो पोता, गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, कारी साहब, मौलाना साहब जा रहे हैं। मैंने कहा हजरत कई साल पहले मरा, आज भी देख रहा है। हजरत ने इरशाद फरमाया नासिर रजा, ये मेरी बोली नहीं बल्कि ये तो गौसे आजम के नाना ने फरमाया है कि मुर्दा देखता है, पहचानता है, मुर्दा देखता है, पहचानता, ये मेरा पोता, लकड़ पोता, ये पोता, वो गांव का मुखिया, सरपंच। यहाँ पे मैंने कहा हजरत कई साल पहले मरा, आज भी देख रहा है। हजरत ने इरशाद फरमाया नासिर रजा, ये मेरे आका ने फरमाया है। तो ए हैदराबाद के खजूर मुसलमानों, अपने सीने पर हाथ रख करके बताओ, आपकी कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई जुआरी, कोई शराबी, कोई अय्यार, कोई मक्कार, कोई गुनाहगार है? तो जब एक गुनाहगार की नजरों का ये आलम कई साल पहले मरा, आज भी देख रहा है, तो जब एक गुनाहगार की नजरों का ये आलम है, तो बगदाद के ताजदार की नजरों का आलम क्या होगा? है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान गौसे आजम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कोई को कम कर दो भैया ताकि समझ में आए, थोड़ा जरा जोर से और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात ये किसी छोटी मोटी जात, किसी छोटी मोटी शख्सियत का जलसा नहीं है, गौसे आजम का जलसा है। और गौस उसको कहते हैं, गौस का माना होते हैं फरियाद रस। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तक तशरीफ नहीं लाते तो ये गौस का जो मकाम है ना, जो मकाम है ये फरियाद रस, सबसे आजम का मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा फरियाद रस इस वक्त रूए ज़मीन पर औलिया इकराम की जमात में कोई और नहीं बल्कि वो बगदाद के ताजदार हजरत अब्दुल कादिर जीलानी की ज़ात है। हाँ, और ये मर्तबा, ये ओहदा, ये मनसब उस वक्त तक आपके पास रहेगा जब तक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आ जाते हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों, मेरा गौस की शान क्या है, मेरे गौस का मकाम क्या है, मेरे गौस का मर्तबा क्या है? अल्लाह अकबर। मेरा गौस है ना, गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी, ये मादर जाद वली हैं। पैदा होने से पहले, जोर से बोलो यार, थोड़ा जवाब दो, थोड़ा जवाब दो। अच्छा एक बात बताइए, इंसान के पास ओहदा कब आता है? जब वो पैदा होता है ना, पढ़ता है, लिखता है, तब लॉयर बनता है। प्रोफेसर कब बनता है? पढ़ने लिखने के बाद में। ये हजरत अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहब हैं, पहले ये हाशिम है या मौलाना है? जोर से। हजरत अल्लामा मुफ्ती लियाकत साहब आपके इलाके की पूरे भारत में नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत बड़ा कद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अजमेर शरीफ का जो ऐलान आपने समाअत किया है, ये हजरत की ही मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा है, सरपरस्ती में हजरत की अल्हम्दुलिल्लाह। बारगाह गरीब नवाज में वो कॉन्फ्रेंस जिसका नाम इंटरनेशनल चिश्ती कॉन्फ्रेंस, ये हजरत का ही नाम दिया हुआ नाम है, समझ रहे हैं? ये उलमा इकराम बैरूनी मुल्क से उलमा इकराम तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह, और वहाँ से एक पैगाम और एहतिजाज हम लोग दर्ज करा रहे हैं। जो लोग भौंक रहे हैं ना खिलाफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, इज्जत की, समझ रहे हैं, हवाले से जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ एहतिजाज आलमी सतह पर दर्ज किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, समझ रहे हैं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से थोड़ा हाथों को हवा में लहरा दीजिए एक मरतबा, बोलिए अपने गौस को पुकारिए, बोलिए या गौस, और जोर से या गौस आज़म अल मदद। तो हजरात, तो ये हजरत अल्लामा लियाकत साहब क़िबला हैं, तो पहले ये लियाकत हैं या अल्लामा? पहले लियाकत हैं, बुलबुल नेपाल बने हैं बाद में,
जोर से। बुलबुले नेपाल बने हैं बाद में, खतीब हिंदुस्तान बने हैं बाद में, मौलाना बने हैं बाद में। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी, पहले ये हनीफुल कादरी हैं, अल्लामा मौलाना बने हैं बाद में। शायर इस्लाम जनाब रेहान कादरी साहब, पहले रेहान कादरी हैं, शायर इस्लाम बने हैं बाद में। और आगे बढ़ो, जनाब मोहतरम गुलाम रसूल सईदी साहब, पहले ये गुलाम रसूल हैं, इनाउंसर बने हैं बाद में, नाजिम बने हैं बाद में, सभा संचालक बने हैं बाद में। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान का वो शायर जिसको आज पूरी दुनिया कारी अली अहमद शाहजहांपुरी के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। उस्ताद शोरा ये बने हैं बाद में, पहले अली अहमद है। आओ इसी बहाने आगे बढ़ते हैं, औलिया इकराम का जिक्र हो जाएगा। मेरा पीर ताजुशरिया, पहले अख्तर रजा है, ताजुशरिया बना है बाद में। और आगे बढ़ो, उनके वालिद मुफस्सिर आजम हिंद बने हैं बाद में। नाना मुफ्ती आजम, पहले मुस्तफ़ा रजा खान है, मुफ्ती आजम हिंद बने हैं बाद में। और आगे बढ़ो, आला हजरत सरकार, पहले आला हजरत नहीं, पहले अहमद रजा है, आला हजरत बने हैं बाद में। देवा के वारिस से पाक, पहले वारिस अल्लाह का वली है, बना है बाद में। और आगे बढ़ो, हिंदुस्तान का राजा, हम सुन्नियों का ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज, पहले मोइनुद्दीन है, अजमेर का ख्वाजा बना है बाद में। हम सुन्नियों का राजा बना है बाद में, शहंशाह हिंद बना है बाद में, अताए रसूल बना है बाद में, आरिफे बिल्ला बना है बाद में। लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम का जलसा मनाने वालों, हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, अजमत गौसे आजम तो ये है, शान गौसे आजम तो ये है कि हमारा तुम्हारा सबका गौस गौसे आजम पहले अल्लाह का वली है और अपने माँ बाप का बेटा बना है बाद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, अल्लामा साहब बहुत अच्छा, वाह। पहले अल्लाह का वली है। तो हजरत गौसे आजम पैदा नहीं हुए अभी, माँ के शिकम के अंदर है, अल्लाह का वली है। जरा जोर से, आप माँ के शिकम के अंदर हैं। आपकी अम्मी अल्लाह की इबादत में मशगूल है, मसरूफ हैं, नमाज पढ़ रही हैं आप। समझ, एक दिन क्या होता है कि आप उजलत कर लेती, जल्दी जल्दी कर लेती नमाज में, हालत नमाज में, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि अम्मी ये अल्लाह की इबादत है, इबादत, इसमें उजलत यानी जल्दी ना करें। जोर से। गौसे आजम की अम्मी देखती हैं, दाएं देखा बाएं देखा, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। आवाज देने वाला ये अम्मी कौन? अम्मी कहने वाले कोई ऐसी थोड़ी आसमान से उबल जाते हैं, जमीन से निकल जाते हैं, ऐसी थोड़ी। अम्मी कहने वाले पहले पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद 1-2 साल के बाद में, बहुत कोशिशों के बाद में, और लुकनत के साथ वो भी अम्मी अब्बू कहते हैं। जरा जोर से। ये गौसे आजम। और हमारे यहाँ बच्चे भी हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं। हमारे यहाँ जब पैदा होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो क्या सीखते हैं? जब बच्चा हमारे यहाँ छोटा होता है ना, वो गाली दे देता है ना, गाली तो सब लोग खुश होते हैं, हमारे यहाँ खुश। हाँ, माँ खुश होती है, मेरे बेटे ने गाली दे दी है यार, समझो। उसकी खाला खुश होती है, फूफियाँ खुश होती है, हमारे भतीजे ने गाली दे दी, गाली। बाप का पत्थर पड़ गए आंखों पर। समझ में, ये गाली यार कोई सिखाने की चीज है, बच्चों को खुश होने की चीज है। रोना चाहिए क्या आपके बच्चे ने गाली दी है? रोना चाहिए। और यही बस नहीं चलता है, जब शाम को उसके पापा उसके अब्बू घर पर आते हैं ना, तो उस बच्चे से मुतालबा किया जाता है, उससे तकाजा किया जाता है, बेटा वही गाली दो, तो वही गाली अपने अब्बू को सुनाओ जो दोपहर तुम दे रहे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बच्चे हजरत बच्चे जो होते हैं ना, वो कोरा कागज होते हैं, कोरा कागज। जिस तरह आप लिखेंगे वैसा आप पाएंगे, कागज पे जैसा लिखेंगे वैसा ही पाएंगे ना भाई। एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों से पूछा, शागिर्द बेटा बड़े होकर के तुम क्या बनोगे? तो एक बच्चा कहता है, सर मैं बड़ा होकर के इंजीनियर बनूंगा। दूसरे ने कहा मैं प्रोफेसर बनूंगा, तीसरे ने कहा मैं फिलासफर बनूंगा, चौथे ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा,
उन्हीं में एक बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है सर मैं बड़ा होकर के सहाबी रसूल बनूंगा। जोर से उस्ताद माथा पकड़ लेता है, माथा हैरत में, या अल्लाह ये सहाबी बनने की बात करता है। बेटा जानते हो सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी वो होता है जिसने माथे की निगाहों से ईमान की हालत में पैगंबर इस्लाम के चेहरे का दीदार किया है, उसे सहाबी कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी तौर पर पर्दा किए हुए 1450 साल से का अरसा गुजर गया, यानी तू 14 सदियों के फासले पर खड़ा है, तू सहाबी रसूल कैसे बन सकता है? अच्छा ये बता, तेरे अंदर ये जज्बा, ये शौक कहां से पैदा हुआ? तो बच्चे का जवाब सुनो मुसलमानों, जश्न गौसे आजम में आने वालों, हैदराबाद के खजूर मुसलमानों। बच्चा कहता है सर रोजाना सोते समय मेरी माँ मुझे एक सहाबी रसूल का किस्सा सुना करके सोती है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल का तू कैसे बन? अच्छा तेरे अंदर क्या बात है, ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? तो बच्चा कहता है सर रोजाना सोते समय मुझे मेरी माँ एक सहाबी रसूल का किस्सा सुना करके सोती है। तो ये हंसने की बात नहीं है मुसलमानों, ये रोने का मकाम है। बच्चों को अपने आला तालीम दो, बच्चों को सिखाओ दीन क्या है, बच्चों को सिखाओ मसलके अहले सुन्नत व जमात क्या है, मसलके आला हजरत क्या है, बच्चों को आप अपने बताओ। हमारे यहाँ बड़ा अजीब हाल होता है, ये मेरी कौम के जवान है ना, अल्लाह पाक सबको तौबा की तौफीक अता फरमा दे। और तौबा हमारे यहाँ बड़ी बड़े कैसे लोग करते हैं, अल्लाह की कसम मुसलमान, ये थोड़ी दो चार बातें इस्लाही बातें मैं बयान करते। जश्न गौसे आज़म है, गौसे आज़म की महफिल है ये, गौसे आज़म का अल्लाह पाक सबको सदका अता फरमाए। हमारे यहाँ एक कोई अगर जवान तौबा भी कर लेता है ना, तौबा अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे देता है, तो हमारे यहाँ के जवान जो है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं यार, ताने देते, ताने देते हैं। बड़ा मुत्तकी बन रहा है, बड़ा परहेजगार नमाजी बन रहा है, टोपी लगा करके घूमता है। वो दिन भूल गया जब हमारे साथ शराबे पीता था, होता नहीं होता ऐसा? वो टाइम भूल गया जब हमारे साथ जुए के अड्डों पर चलता था। वो कहता है या अल्लाह तेरी तौफीक से मैंने तौबा की, समझे, ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे। वो यही बस नहीं चलता है, वो जाता है मस्जिद की तरफ, मस्जिद में जाता है ना, उसने एंट्री की, दाखिल हुआ मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर जैसी एंट्री हुई तो यहाँ पर भी देखिए कुछ लोग होते हैं नमाजी। मेरी कौम का एक जवान बोलता है अंदर से, मस्जिद के अंदर से, वो कहता है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, चोर चोरी करना छोड़ देता, घेरा फेरी नहीं छोड़ता, मस्जिद में क्या जूते चुराने आए हो? वो कहता है या अल्लाह जाऊं तो जाऊं कहाँ, बाहर है पुराने साथी लोग जीने नहीं देते, यहाँ ये सोच कर के आया था हौसला अफजाई होगी, इज्जत अफजाई होगी, मेरी इज्जत अफजाई की जाएगी, मेरा इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी लोगों जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो उनकी नमाजें, उन नमाजियों की नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी, इसलिए कि तौबा का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ है, मगरिब कोई सूरज से तुलू नहीं हो गया है। अल्लाह का ऐलान है जो तौबा करेगा अल्लाह उसको माफ करेगा। तो पूरा मजमा तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बात चल रही थी गौसे आज़म की, बस चंद मिनट के बाद आप देखें गौसे आज़म का मकाम क्या है, गौसे आज़म का मर्तबा क्या है, और गौसे आज़म का मर्तबा कौन कोई बयान कर सकता है? आओ देखो, गौसे आज़म की शान मुलाहजा करनी है, गौसे आज़म का मकाम मुलाहजा करना है, तो आओ बरेली चलते हैं, दरबारे आला हजरत में मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा ए आला हजरत सरकार, गौसे आज़म की शान क्या है, गौसे आज़म का मकाम क्या है, गौसे आज़म का मर्तबा क्या है? तो आला हजरत सरकार बारगाहे गौसियत में खराज पेश करते हुए नजर आते हैं, अर्ज करते हैं वाह क्या मर्तबा
ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते गया के वो है तलवा तेरा। आला हजरत आगे इरशाद फरमाते हैं, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। आओ देखो हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, आखिर ये आला हजरत ने क्यों फरमाया सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। जब महबूबे सुभानी खुतबे रब्बानी शेख लासानी हजरत गौसे आजम बगदादी रदियल मौलान बारगाह जब जब खाना काबा का तवाफ करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा हजरत गौसे आजम पहुंचे हैं, तवाफे काबा गौसे आजम कर रहे हैं, एक चक्कर लगाते हैं, दूसरा राउंड लगाते हैं, तीसरे राउंड में चौथे राउंड तीसरा राउंड लगाते हैं, चौथे राउंड में गौसे आजम गशी खाने की बुनियाद पर जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरा यकीन बोलता है तो दूसरों को होश में लाने वाला बेहोश नहीं हो सकता, ये तो रब की मशीयत थी, रब को गौसे आजम का मकाम बताना मकसूद था। अल्लाह अकबर। चौथे राउंड में गौसे आजम गशी खाने की बुनियाद पर जमीन पर है, इधर काबा को हुक्म हुआ ए काबा आज तेरा तवाफ करने के लिए दुनिया से लोग पहुंचे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लोग पहुंचे हैं, अमेरिका अफ्रीका से लोग पहुंचे हैं, मॉरिशस मलेशिया से लोग पहुंचे हैं, चाइना और जापान से लोग पहुंचे हैं, पूरी दुनिया से तेरा तवाफ करने के लिए लोग पहुंचे हैं। मेरा महबूब बंदा अब्दुल कादिर गौसे आजम भी आया है, लेकिन काशी खाने की बुनियाद पर जमीन पर बेहोश है। ए काबा अब मेरी मर्जी ये है, मैं चाहता ये हूँ कि सारे के सारे लोग तो तेरा तवाफ करें, लेकिन तू मेरे महबूब अब्दुल कादिर गौसे आजम का तवाफ कर ले। ए हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, अजमत गौसे आजम मुलाजा करो, सारे के सारे लोग तो हुज्जाजे किराम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, लेकिन खाना काबा गौसे आजम का तवाफ करने लगा। आला हजरत देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। वाह क्या वो मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान गौसे आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, जो दुनिया में भी काम गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मेरा कोई मुरीद अगर मुझे मशरिक में रह कर के पुकारता है, मैं मगरिब में हूँ तो मगरिब से मशरिक में उसकी मदद के लिए आ जाता हूँ। ये पीर हो तो गौसे आजम का हजरत अल्लामा फरमा रहे थे कि ऐसा ऐसा पीर मिल जाता है, और ये पूरे हिंदुस्तान में घूमने वाली ज़ात है अल्हम्दुलिल्लाह। यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पूरा हिंदुस्तान ये घूमते हैं। बाज़ जगह ऐसे ऐसे हमारे साथ सबका हो जाता है, ऐसा ऐसा पीर मिल जाता है, ऐसा ऐसा पीर। हाँ, वो 10-10 अंगूठी रहती है हाथों में, और पीछे से इतना इतना बड़ा बाल रहता है, देखने वाला ये समझता है कि ये जा रहा है या जा रही है। यार अगर बड़ा बाल बनवाने का इनाम पीर है तो औरत से बड़ा कोई पीर हो सकता है? बड़ा बाल रखने का नाम पीर नहीं है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, पीर पीर होना चाहिए, लेकिन पीर कैसा हो? पीर टेढ़ा पीर, उजला पीर, मोटा पीर, गोरा पीर, काला पीर, हजरत ने तो पता नहीं क्या क्या गिनवा दिया है, समझ रहे हैं? तो ऐसा पीर नहीं। हमारा पीर हो तो कैसा हो? हमारा पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, हमारा पीर हो तो ख्वाजा ए फाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो वारिस ए फाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो कलियर के साबिर ए फाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो दिल्ली के महबूब इलाही जैसा हो। हमारा अगर कोई पीर हो तो 15वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान जैसा हो। हमारा अगर कोई पीर हो तो 14वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर सरकार सैयदी आला हजरत जैसा हो। हमारा अगर कोई पीर हो तो वो मेरा पीर हुजूर ताजुल शरिया ज़री मियां जैसा हो।
वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। इसलिए कि पीर अगर कामिल रहेगा, हक है, पीर अगर कामिल रहेगा तो आपको वो गौसे आजम तक पहुंचाएगा, बेशक। गौसे आजम रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा देंगे। है गौसे वाह आजम का वाह पावर आप मुलायजा करें, गौसे आजम की शान मुलायजा करें। बस थोड़ी देर एक लास्ट बात सुन लीजिए, उसके बाद सेवा समाप्त हो जाएगी। और गौसे आजम का अगर मकाम मुलायजा करना है, गौसे आजम का मर्तबा अगर मुलायजा करना है, तो आओ गौसे आजम के बेटे की बारगाह में चलते हैं। जरा जोर से वाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। गौसे आजम के एक बेटे हैं, कहीं दूर नहीं रहते हैं, यही रामपुर में आपका मज़ार पाक है, नाम है हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह। वाह हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ये गौसे आजम के बेटे हैं। और इनके पास मोतक़ीदीन इनके आए, मुरीदीन आए शाबान की 29 तारीख में। कहा हुजूर शाबान की 29 तारीख है, लिहाजा ये रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतज़ाम नहीं हुआ है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का आप इंतज़ाम फरमा दें। जोर से अल्लाह के मुक़द्दस वली हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदो, ए मेरे मोतक़ीदीन, जाओ सो जाओ, आज चांद निकलेगा ही नहीं, चांद नहीं निकलेगा। मुरीद जैसा पीर था वैसे मुरीद, सोबत असली नकल। आज तो मिड इन चाइना, मिड इन जापान, अल्लाह अल्लाह कैसा कैसा पीर है। डुप्लीकेट पीर मार्केट में बहुत घूम रहा है, चक्कर में मत आइएगा। हजरत अल्लामा की गुफ्तगू आपने मुकम्मल समाअत की है, अल्लाह अकबर। और हम चक्कर में कैसे आ जाएंगे, हम तो गौसे आजम के मानने वाले हैं, गौसे आजम का करम है, अल्लाह अकबर। महारारा शरीफ के का फैज़ान है इस हैदराबाद में, अल्लाह पाक मज़ीद फैज़ान अता फरमाए। आप देखें तो अल्लाह के मुक़द्दस वली ने इरशाद फरमाया, जाओ आज चांद नहीं निकलेगा। तो मुरीदों ने दामन को, चालाक थे, दामन को पकड़ लिया, कहा हुजूर आज नहीं निकलेगा, 29 है ना, कल तो 30 है, कल तो कंफर्म है ना, यकीनी है, कल तो निकलेगा, कल तो निकलेगा। अल्लाह अकबर। मुरीदों ने जब इतना कहा तो अल्लाह के मुक़द्दस वली हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदों सो जा, टेंशन मत ले, और सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के किनारे पर पहुंच जाना। जिस पहले इंसान पर तेरी नजर पड़े उसको पकड़ करके मेरे पास ले आना, वही तुम्हारी मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाएगा। वाह 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 वाह, बहुत नमाज पढ़ाएगा। क्या कहें। मुरीद साहब सो गए, सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के किनारे पर कोने पर खड़ा है, देख रहा है सुबह आने वाला, सुबह सुबह सवेरे सवेरे कौन है, किस पर नजर पड़ती, कौन पहला इंसान है। दूर से देखता क्या है कि एक पंडित साहब लकड़ी की खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में लुटिया लेकर के सुबह सुबह सवेरे सवेरे मूत्र विसर्जन करने के लिए आ रहा है। क्या यार, ये तो पंडित साहब है, ये पंडित गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाले, अले बाता जीव इनको आता नहीं, ये कुरान कैसे पढ़ेंगे, कुरान कैसे सुनाएंगे। अल्लाह अकबर, किसी और का इंतजार करते हैं, लेकिन बाबा का ख्याल ज़हन में आ गया। बाबा ने इरशाद फरमाया था, जिस पहले इंसान पर नजर पड़े, तो अब पहले तो पंडित साहब ही हैं। अब पंडित साहब अपने झूमते घामते भजन गाए हुए दो इधर कहा, पंडित साहब कृपा करके खामोश हो जाइए, हमारी बात सुनिए। कहा क्या बात है? कहा आपको हमारे पीर हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है। वाह वाह वाह, आए है। नाम सुना, नाम सुनते ही पंडित साहब सीधे सादे अंदाज में, बड़े प्यारे अनोखे निराले अंदाज में हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। दूर से हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देखा पंडित साहब आ रहे हैं। कहा पंडित साहब आ गए? जी हुजूर आ गया, आज्ञा दीजिए पालन करूं। जी
आज्ञा दीजिए पालन करूं। पंडित साहब के लबे पाक पर मुस्कुराहट खेल रही है। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। का हुजूर आज्ञा दीजिए पालन करूं। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने पंडित साहब से इरशाद फरमाया, ए पंडित साहब देखो ना, ये हमारे मुरीद लोग हैं, मोतकदीन है। इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ, लिहाजा हम ये चाहते कि इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी आप ही पढ़ा दो। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह। उसने कहा हुजूर, हाथ जोड़ करके कहता, हुजूर मेरे वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद भविष्य पुराण भूषण पुराण श्रीमद् भागवत पुराण भगवत पुराण मार्कंडीय पुराण 17 पुराण संग्राम पुराण विष्णु पुराण गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाला अले बा था सा जी महा खा दाल जाल रा जा ये सब मुझको आता ही नहीं, मैंने इनकी शक्लें नहीं देखी है, मैं कैसे कुरान पढ़ाऊंगा, मैं कैसे तरावी पढ़ाऊंगा। तो अल्लाह के मुक़द्दस वली हजरत गौसे आजम के बेटे हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ए पंडित साहब, इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तू चाहता है, तेरा दिल चाहता है, तेरा हृदय चाहता है तो तैयार हो जा। अरे तैयार होना तेरा काम है और हाफिज बनाना मेरा काम है। वाह 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 वाह, है क्या बात है भाई, वाह। आप पंडित साहब ने सोचा, यार ये तो शुभ अवसर प्रदान हो गया है, बेहतरीन मौका मैसर आ गया है, बड़ा अच्छा मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल में हाफिज कुरान बनते हैं, लेकिन यहाँ तो मिनटों सेकंडों में बनने की बात है। बड़ा अच्छा मौका है, कहा अब इसको गंवाना नहीं चाहिए। पंडित साहब ने कहा हुजूर मैं तैयार हूँ। कहा तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। कहा स्नान कर ले, स्नान करके पवित्र परमा सूत्र का अध्ययन कर ले, यानी कलमाए तैयबा पढ़ ले। कलमाए तैयबा पढ़ करके मेरे सामने आ जा, मेरे सीने से सीना लगा ले और मेरी जबान को इस तरह से चूस जिस तरह बच्चे अपनी माँ के सीनों को चूसा करते हैं। पंडित साहब जबान को चूस रहे हैं। कहा पंडित साहब कहाँ तक पहुँचे? हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए पंडित बता, हालात बता, कहाँ तक पहुँचा? कहा हुजूर आपकी जबान को चूसने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे अंदर 5 पारा मुकम्मल कर दिया है। कहा और चूसता चला जा, और चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचा? कहा हुजूर 10 तक पहुँचा। चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचा? हुजूर 15 तक पहुँचा। चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचा? हुजूर 20 तक पहुँचा। चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचा? हुजूर 25 तक पहुँचा। चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचा? तो पंडित साहब कहते हैं बाबा बस कीजिए वरना ये सीना फट जाएगा। आपकी जबान को चूसने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे अंदर पूरा कुरान उतार दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने औलियाए किराम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, प्यार से बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। इतनी जोर से बोलो हैदराबाद के गजूर मुसलमानों, इतनी जोर से बोलो ताकि तुम्हारी आवाज बगदाद मोहल्ला के दरो दीवार तक पहुंचे। तो वहां से भी ये आवाज आ जाए कि आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का, कादरियों का ये दावा है कि ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, जहां चाहे रखो कदम गौसे आज़म। मिठा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। हजरात समय का अभाव है और आप लोग बहुत देर से जलसा सुन रहे हैं, रात का ये हिस्सा है। मैं सबसे ज्यादा आपको बधाई और मुबारकबाद पेश करूंगा कि ठंड के इस मौसम में आप लोग यहाँ पर, आपका ये कमाल है कि ठंड के इस मौसम में आप लोग यहाँ पर चलवा कर रहे हैं। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हजरत अल्लामा हाशिम कुद्दूसी से आप हजरत अल्लामा मुफ्ती लियाकत साहब फरमा रहे थे कि हजरत ये इन लोगों का कमाल नहीं है, ये इन लोगों का कमाल नहीं है कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं।
ये कमाल तो मेरे गौसे आजम का है जिन्होंने आपको यहाँ बिठाया है। ये कमाल मेरे गौसे आजम का है जिन्होंने आपको, गौसे आजम न चाहते हम लोग आ जाते, ये जलसा हो जाता, ये आनंद फानन सब कुछ हुआ है। हाँ, सब कुछ आनंद फानन अल्लामा का मेरे पास सबसे पहले शायद मेरे पास पहुंचा था। हाँ, इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा भाई आज तो फ्री है, चूँकि एक जलसा जो हमें 15 दिसंबर को बहुत प्री कॉन्फ्रेंस उसकी तैयारियां हैं, तो मैं सोच रहा था कि आज फ्री हैं और आज जो है वो काम इश्तिहार का, पोस्टर का बड़ा काम है तो वो करवा लेते हैं। लेकिन गौसे आजम की ये मर्जी थी कि आज भी मेरा जिक्र हो जाएगा, आज भी। ये गौसे आजम का करम है, उनका फैजान है, उनकी आता है ये दिल, इसीलिए हम कहते खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, जश्न गौसल वरा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।